साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुरादनगर शमशान हादसे को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, लाशें सड़कों पर रखकर किया प्रदर्शन। सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि, अब मृतकों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख और भूमिहीनों को मिलेगा काशीराम योजना में मकान। मुरादनगर पालिका चेयरमैन विकास तेवतिया ने कहा कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो वे किसी भी सजा के लिए हैं तैयार। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत, किसानों ने सरकार का खाना लेने से किया इनकार। प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेरठ रोड पूरी तरह जाम, दिल्ली से मेरठ जाना हुआ दुश्वार, कई वाहनों को किया डाइवर्ट। सोमवार को दिल्ली मेरठ हाईवे पर शमशान घाट हादसे में मारे गए मृतकों के शव रखकर जाम लगा दिया। इस हादसे में 24 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें से जब 6 लोगों के शव मुरादनगर पहुंचे तो गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। इस प्रदर्शन के चलते दिल्ली मेरठ रोड पूरी तरह से जाम हो गया। मौके पर पहुंची मंडलायुक्त आईजी मेरठ जोन सहित गाजियाबाद के डीएम एसएसपी ने जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांग पर अड़े रहे। कई घंटे की मशक्कत के बाद शाम को करीब 4:30 बजे 10 लाख रुपए मुआवजा, भूमिहीन परिवारों को काशीराम योजना में आवास और पीड़ित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने का आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने शवों को हाईवे से हटाया और उनके दाह संस्कार के लिए ले गए। रविवार को मुरादनगर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार के दौरान हुई हृदय विदारक घटना में लेंटर गिरने से 25 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को जब शव मुरादनगर में पीड़ितों के घर पहुंचे तो वहां कोहराम मच गया। इस घटना से गुस्साए परिजनों व स्थानीय लोगों ने शवों को हाईवे पर रखकर दिल्ली मेरठ रोड पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। लोगों को समझाने के लिए आला अधिकारियों से लेकर मुरादनगर विधायक अजीत पाल त्यागी भी पहुंचे। लेकिन गुस्साए परिजनों ने जाम खोलने से इनकार कर दिया और मांग की कि पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च सरकार द्वारा उठाया जाए। नहीं देख माल लग रही है, मुझे लग रहा है। अधिकारियों ने पीड़ितों की बात प्रदेश सरकार तक पहुंचाने का वायदा भी किया, लेकिन परिजन मौके पर ही लिखित आश्वासन दिए जाने की मांग को लेकर अड़े रहे। पहले 3 शवों को रखा गया, लेकिन बाद में अधिकारियों के समझाने के बाद परिजन उन्हें ले गए। इसके बाद चंद कदमों की दूरी पर लोगों ने फिर 3 अन्य शव रखकर जाम लगा दिया। अधिकारियों ने वहां भी लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने बिना मांगे पूरी हुए बिना हटने से इनकार कर दिया। इसके बाद जिन शवों को पहले हटाया गया था, प्रदर्शनकारियों ने फिर से उन शवों को हाईवे पर रख दिया। आप बहुत बड़ी ताकत हैं, आप जिलाधिकारी हैं हमारे, आप बहुत बड़ी ताकत। हालांकि पुलिस ने शवों को दोबारा हाईवे पर न पहुंचने देने के लिए घेराबंदी भी की थी, लेकिन पुलिस को चकमा देते हुए प्रदर्शनकारी गलियों के रास्ते शवों को लेकर हाईवे पर पहुंच गए। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। रोते बिलखते परिजनों ने बताया कि उनके घरों में अब कमाने वाला कोई नहीं बचा है, ऐसे में उनका भविष्य अंधकार में पहुंच गया है। तो वहीं एक ही परिवार में 2 मौत एक साथ हुई और महज एक 7 वर्षीय बच्चा ही रह गया। परिवार में छाए इस मातम के कारण कॉलोनियों में लोगों के घरों का चूल्हा तक नहीं जला, तो वहीं लोगों ने विरोध में अपनी दुकानें भी बंद कर दी और प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस असली दोषियों को बचाना चाहती है। सुबह करीब 9 बजे से दिल्ली मेरठ हाईवे जाम हो जाने से भीषण जाम लग गया। वाहनों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रूट को डाइवर्ट कर गांवों के रास्ते से निकाला गया, लेकिन वहां भी सिर्फ 2 पहिया और 4 पहिया वाहन ही निकल पा रहे थे। ऐसे में ट्रक बस आदि बीच रास्ते में ही फंसकर रह गई। हालांकि इस दौरान मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम, आईजी प्रवीण कुमार, डीएम अजय शंकर पांडे, एसएसपी कलानिधि नेथानी सहित आला अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन सारे प्रयास विफल साबित रहे। हाँ, यहाँ तक कि प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में सीधे सीएम से लाइव वार्ता कराने की भी मांग रखी। सुबह से दोपहर होने के बाद भी प्रदर्शनकारी हाईवे से हटने को तैयार नहीं हुए। कई घंटों की मशक्कत अधिकारियों और प्रदर्शनकारियों के बीच चलती रही, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी बात मनवाए बिना हटने को तैयार नहीं हुए। मौके पर पुलिस और प्रशासन के अलावा पीएससी भी तैनात की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़।
मुरादनगर हादसे में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने जा रहे समाजवादी पार्टी के एक दल को पुलिस ने रोक लिया। सपा नेता राकेश यादव ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार लोकतंत्र को कुचल रही है, संवेदना व्यक्त करने जाने से क्या परेशानी है। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मिलने जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दल को पुलिस ने रोक लिया। इस दल का नेतृत्व कर रहे समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी राकेश यादव ने कहा कि क्या शोक संतप्त परिवार के शोक में शामिल होना कोई अपराध है। देखिए, हम लोग समाजवादी लोग जो शोक संतप्त परिवार है उन्हें सांत्वना देने आए थे। आप देखिए सामने कैमरा करिए, इधर देखिए, दिखाइए ये सीओ साहब ये सब रोक रहे हैं, मुझे यहाँ खड़े होके जाने नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र में क्या कहीं किसी को शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देना कोई अपराध है, कोई घटना है? अगर ये है तो ये इसमें फिर लोकतंत्र है। राकेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। संवेदना व्यक्त करने जा रहे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता राशि दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मौके पर आकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए। और मैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुरादनगर में जो घटना हुई है घटिया निर्माण सामग्री का प्रतिफल है ये, और प्रति परिवार जो मृतक परिवार उनको 25-25 लाख रुपए और एक नौकरी देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है। और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया को जो योगी जी हैं उन्हें यहाँ आना चाहिए, शोक संतप्त परिवार से मिलना चाहिए और उनकी भविष्य की व्यवस्था, जो परिवार इसमें हताहत हुए हैं उनकी भविष्य की व्यवस्था करके जाना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी मांग करती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपेंगे। अखिलेश यादव के निर्देश पर ही वे मृतकों के परिजनों से मिलने जा रहे थे, लेकिन सरकार के आदेश पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मुरादनगर हादसे में मृतकों की लाशें मुरादनगर पहुंचने पर परिजन और स्थानीय लोग गुस्से में आ गए। उन्होंने लाशों को सड़क पर रखकर मेरठ दिल्ली हाईवे जाम कर दिया। इससे दोनों ओर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। मेरठ और दिल्ली तक जाम का असर देखा गया। दिल्ली से मेरठ जाने वाले वाहनों को यूपी गेट से डाइवर्ट किया गया। गाजियाबाद के मुरादनगर हादसे को लेकर सोमवार को लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मृतकों के परिजनों के प्रदर्शन के चलते मेरठ तिराहे से मुरादनगर तक भीषण जाम लग गया। यह जाम मेरठ की सीमा तक पहुंच गया। जाम के चलते राजनगर एक्सटेंशन से मुरादनगर की तरफ जाने वाले वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई। इसी के चलते रूट डायवर्जन भी किया गया। जाम के चलते बड़े वाहन जहां तहां फंसे रहे। शाम तक भी लोगों ने रास्ते से बॉडी नहीं हटाई थी, जिस कारण जाम की यथास्थिति बनी रही। जाम के कारण दिल्ली मेरठ रोड पर यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। दिल्ली से मेरठ जाने वाले वाहनों को यूपी गेट से डाइवर्ट कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच सोमवार को 8वें दौर की बातचीत चली। सोमवार को एक बार फिर किसानों ने सरकार की ओर से पेश खाना लेने से मना कर दिया। सूत्रों के मुताबिक बातचीत में सरकार ने कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने से इनकार कर दिया। सरकार संशोधन के पक्ष में है। कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरना दे रहे किसानों और सरकार के बीच सोमवार को 8वें दौर की बातचीत चली। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन सोमवार को 40वें दिन में प्रवेश कर गया। इस बैठक के दौरान सरकार ने किसानों के लिए खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन किसानों ने सरकार का खाना खाने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने लंगर का खाना ही खाया। वहीं सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने के पक्ष में नहीं है, बल्कि उसमें कुछ संशोधन करने को तैयार है। किसानों की बैठक के दौरान करीब 200 लोगों का खाना लंगर से विज्ञान भवन पहुंचाया गया।
पिछली मीटिंग में भी किसानों ने लंगर का ही खाना खाया था। उस समय केंद्रीय मंत्रियों ने भी किसानों के साथ लंच किया था। सूत्रों के मुताबिक किसानों को समझाने के लिए सरकार कानूनों के हर क्लॉज पर चर्चा कर रही है। मीटिंग में जाने से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज पॉजिटिव सॉल्यूशन की उम्मीद है। वहीं किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो प्रदर्शन को और तेज किया जाएगा। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला का कहना है कि यह सरकार पर निर्भर है कि वह किसानों की समस्याओं का हल निकालना चाहती है या फिर उसके खिलाफ साजिश कर उनके संघर्ष को कमजोर करना चाहती है। हमें उम्मीद है कि सरकार मानवीय पक्ष सोच रखेगी। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन के दौरान अब तक 60 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है। हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। सरकार की जवाबदेही बनती है। वहीं आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को वापस लेने और एमएसपी पर कानून की गारंटी की मांग पूरी नहीं हुई तो 6 जनवरी को भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लैंडर गिरने के हादसे को लेकर मुरादनगर पालिका के खिलाफ लोगों का आक्रोश चरम पर है। नगर पालिका के चेयरमैन विकास तेवतिया ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर वे दोषी पाए जाते हैं तो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। विकास तेवतिया पिछले 3 दिनों से सहपरिवार गुजरात में थे। आज ही वे गुजरात से लौट कर आए हैं। पालिका क्षेत्र के उखालरसी गांव में शमशान का लैंडर गिरने से 24 लोगों की असमय मौत हो गई। इस घटना को लेकर नगर पालिका मुरादनगर के प्रति लोगों में जबरदस्त रोष है। सोमवार को नगर पालिका चेयरमैन विकास तेवतिया मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि इस घटना के पीछे जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तेवतिया ने कहा कि अगर उनसे कोई चूक हुई या वे दोषी हैं तो किसी भी सजा के लिए तैयार हैं। मैं ये कहता हूँ वो लोग जिम्मेदार हैं जिनकी ड्यूटी थी इसको चेक करना या इसको बनाना, इन्हीं की ड्यूटी है। हाँ, तो वो लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के। और मैंने तो मांग की है, आपको मैंने जो पत्र दिया उसमें मैंने मांग की है कि इसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच होकर जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी। मैंने इसमें स्पष्ट लिखा पहले पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति ये मानता है कि इसमें चेयरमैन की गलती है, मैं कहता हूँ कि मैं कसूरवार नहीं हूँ, पर लेकिन आपको कैसे मनाऊं? आप अगर ये सोचते हो तो मैं कहता हूँ कि मेरे खिलाफ भी जांच हो। मैं कहता हूँ, मैं मांगता हूँ, कोई नहीं मांगता, मैं जांच मांग रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी को भी लगे, कोई भी सोचता हो कि चेयरमैन गलत है या चेयरमैन का कहीं इसमें कोई गलत किया है, कहीं किसी तरीके से भी भागीदारी है, तो मेरी जांच हो। और अगर जांच में मैं किसी भी रूप में कहीं भी दोषी हूँ तो कठोर से कठोर सजा दी जाए मुझे, मैं मांग करता हूँ। मुरादनगर पालिका के चेयरमैन ने कहा कि विपक्ष इस घटना पर राजनीति करने से भी बाज नहीं आ रहा। मुख्यमंत्री ने घटना को संज्ञान में लेते हुए मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता की घोषणा की है। मैं तो ये चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी अभी जिस लेवल से जांच करा रहे हैं उनसे कहूंगा कि और अधिक कोई बड़ी लेवल अगर हो सकता हो या इसकी कौन सा, सुनिए मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा कि मैं उनसे ये कहूंगा कि जिस लेवल पे आप जांच करा रहे हो, जितने लोगों से जांच करा रहे हो, इससे कुछ अगर ऊंचा लेवल भी अगर होता है या इससे अधिक लोगों से भी अगर जांच कराई जाती है और इससे गहन जांच हो सकती हो तो मैं उसकी मांग करता हूँ। उल्लेखनीय है कि घटना के 24 घंटे बाद भी घटना स्थल पर नहीं पहुंचने पर नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ लोगों में जबरदस्त रोष देखा गया। विकास तेवतिया निजी कार्यक्रम में गुजरात गए हुए थे। कल वे सड़क मार्ग से गाजियाबाद के लिए निकले थे। सोमवार को दोपहर बाद वे गाजियाबाद पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर स्कूलों की सुनवाई से पहले उनकी ओर से 75% राशि राजस्व विभाग में जमा कराने की मांग की है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि डीआरडीए की तर्ज पर 75% राशि जमा करने के बाद ही स्कूलों की सुनवाई होनी चाहिए। निजी स्कूल सरकार के आदेशों को नहीं मान रहे हैं। ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अथॉरिटी या न्यायालय में अपील करने वाले स्कूलों से 75% राशि जमा कराने के निर्देश देने की मांग की है। एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवानी जैन का कहना है कि अथॉरिटी और न्यायालय में अपील करने वाले स्कूलों से डीआरडीए के तर्ज पर कम से कम 75% राशि
राजस्व विभाग में जमा कराने के बाद ही सुनवाई होनी चाहिए। किया है क्योंकि बहुत से हेड्स ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड कर दिया है कि वो पेरेंट्स की चॉइस है, वो लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते। आप जबरदस्ती उन पे थोप नहीं सकते हैं कि आपको ये लेना ही लेना है। तो हम एनुअल चार्जेस में जो है अभी तक जितने स्कूलों ने ब्रेकअप जो दिया है उसमें उन्होंने इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स, मील्स, XYZ तमाम जोड़ दिया है जो वो अलग से भी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए फीस निर्धारण कानून बनाकर पेरेंट्स को बहुत राहत पहुंचाई है। कानून के अनुसार गठित जिला शुल्क नियामक समिति के आदेश को अपीलीय प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो आप कह सकते हैं लैकनेस जो आ रही है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की आ रही है। अब आप अभी जैसे आप जानते हैं कि बहुत से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस रोकी है और हमारे उन्होंने कहा कि स्कूलों ने नियामक समिति के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। जिला शुल्क नियामक समिति भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने से इसलिए बचती है क्योंकि समिति के आदेश को ही स्कूलों ने प्राधिकरण या न्यायालय में चुनौती दे रखी है। पत्रकार वार्ता में ऑल स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सचिन सोनी, जिला महासचिव भूपेंद्र कुमार, निशांत त्यागी, राहुल जैन और अजय मित्तल उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।